कक्षा 9 के विद्यार्थियों का मेरे YouTube चैनल टीसी गुरु क्लासेस में स्वागत है। वीडियो प्रारंभ करने से पहले आप सभी से अनुरोध है चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य दबाएं जिससे आने वाली वीडियो की लिंक आपको प्राप्त होती रहे। कक्षा 9 प्रश्नावली 8.2 प्रश्न संख्या 5 समांतर चतुर्भुज ABCD में E और F भुजाओं AB और CD की मध्य बिंदु है। E और F भुजाओं AB और CD के मध्य बिंदु हैं। दर्शाइए रेखाखंड AF, A से F को मिला दिया और C से E को मिला दिया। इस विकर्ण BD को समत्रिभाजित करते हैं। समझ रहे हैं ना? ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, अर्थात AB के बराबर CD होगा, AD के बराबर BC होगा। ठीक है, समांतर चतुर्भुज और DB विकर्ण है। F DC का मध्य बिंदु है, E AB का मध्य बिंदु है। A से F को मिला दिया, C से E को मिला दिया, ये दिया हुआ है। हमें ये बताना है कि ये दोनों रेखाखंड इस विकर्ण को समत्रिभाजित करते हैं। समत्रिभाजित का मतलब, इसका मतलब एक भाग, दो भाग, तीन भाग, ये तीनों भाग आपस में बराबर होंगे, अर्थात DM बराबर MN बराबर NB। ये हमें सिद्ध करना है। हमें जो दिया है, जो सिद्ध करना है वो लिख लेते हैं। अर्थात हमें सिद्ध करना है DM बराबर MN बराबर NB, तीनों भाग बराबर होंगे, ये सिद्ध करना है। ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है। ध्यान है ना आपको? हमें पहले ही बता रखा है ABCD समांतर चतुर्भुज है, अर्थात AB भुजा के समांतर CD भुजा, AB भुजा के समांतर CD भुजा। ठीक है, और इसका मतलब ये भी हुआ AE के समांतर FC भी होगा। क्यों होगा भाई? जब AB भुजा बड़ी भुजा CD भुजा के समांतर है तो उस भुजा का भाग AE भी FC के समांतर होगा। नंबर 1। अतः यहाँ पर लिख लो, अतः इसको नंबर 1 पॉइंट दे दीजिए। अब देखिए, चूंकि F DC का मध्य बिंदु है, E AB का मध्य बिंदु है और AB और DC समांतर चतुर्भुज की भुजाएं हैं, तो AE बराबर FC भी होगा। क्यों होगा? क्योंकि AB DC के बराबर है। AB किसके बराबर है? DC के बराबर। क्यों है? क्योंकि समांतर चतुर्भुज की समभुजा हमने पहले कह रखा है ABCD समांतर चतुर्भुज है। अगर AB DC के समांतर है तो AB का आधा AE भी DC के आधे के बराबर होगा। इसको ले लीजिए समीकरण नंबर 2। ठीक है, तो इसका मतलब FC भाग AE भाग के बराबर हो गया और FC AE के समांतर भी हो गया। अतः हम कहेंगे AECF चतुर्भुज AECF भी एक समांतर चतुर्भुज है। जब चतुर्भुज AECF समांतर चतुर्भुज होगा तो AF समांतर EC भी होगा। AF अतः AF समांतर EC। अब लेते हैं हम त्रिभुज DCN में, त्रिभुज DCN में ध्यान से देखिएगा। त्रिभुज DCN कहाँ से, मैं इसको फिर से डार्क कर देता हूँ। DCN यहाँ से D से C में गए, DC फिर वहां से N में गए। इस त्रिभुज में देखिए, चूंकि DF बराबर FC दे रखा है, DF बराबर FC। क्यों? क्योंकि F मध्य बिंदु है, F मध्य बिंदु, ये हमको पहले ही दिया हुआ है, F मध्य बिंदु हो गया। अब देखिए, चूंकि MF समांतर NC, MF समानांतर NC। क्यों भाई? ये क्यों होगा? MF NC के समांतर क्यों होगा? क्योंकि हमने अभी अभी निकाला है नंबर तीसरे भाग में
क्या निकाला है कि AF रेखा EC के समांतर है, AF रेखा EC के समांतर है, तो AF का भाग MF है, AF रेखा EC के समांतर है, तो AF का भाग क्या है MF और EC का भाग क्या है NC, इसलिए हम लिख सकते हैं क्योंकि AF समानांतर EC। अच्छा, अब देखिए त्रिभुज में एक भुजा के मध्य बिंदु से दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। अतः हम कहेंगे ये M जो है DN भुजा का मध्य बिंदु होगा। अतः हम कहेंगे DM बराबर MN, इसको ले लेंगे समीकरण नंबर 4। क्यों? क्योंकि M मध्य बिंदु हो जाएगा, M मध्य बिंदु। क्यों हम जानते हैं कि त्रिभुज के एक भुजा के मध्य बिंदु से दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। M मध्य बिंदु हो गया। त्रिभुज ABEM में त्रिभुज ABM पहचानिए त्रिभुज ABM को। A से जाइए B तक AB और फिर जाइए M तक ABM, ये वाला त्रिभुज है। मैं इसको और डार्क कर दे रहा हूँ जिससे समझ में आ जाए ABM। ठीक है, इसमें क्या है EAB का मध्य बिंदु ये दिया है, AE बराबर EB, ये पहले ही हमको दे रखा है। E मध्य बिंदु है, E किसका AB भुजा का मध्य बिंदु दिया हुआ है। अच्छा, और आपको ये मालूम है AM समांतर EN क्यों है भाई? क्योंकि तीसरे भाग में हमको मालूम है कि पूरी बड़ी वाली रेखा AF और दूसरी बड़ी वाली रेखा EC के समानांतर है। ये बड़ी वाली रेखा इस बड़ी वाली रेखा के समांतर है, तो इसका मतलब इसके भाग भी समांतर होंगे। AM बराबर AM समांतर EN। अब यहाँ पर देखिए फिर वही वाला नियम लगाइए। त्रिभुज में किसी भुजा के मध्य बिंदु से दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। अतः किस भुजा को समद्विभाजित करेगी? तीसरी भुजा कौन सी बची? MB। MB को हम दो भागों में बांट देंगे, MN बराबर NB, MN बराबर NB। ये हो जाएगा समीकरण नंबर 5। समीकरण नंबर 5 या लिख देंगे हम, या N MB का मध्य बिंदु। अब देखिए समीकरण 4 और समीकरण 5 से, समीकरण 4 और समीकरण 5 से देखिए, चूंकि DM बराबर MN, DM बराबर MN और MN बराबर NB, MN बराबर NB, DM बराबर MN, MN बराबर NB, अर्थात ये तीनों भाग आपस में बराबर हैं। ये तीनों भाग आपस में बराबर हैं। इसका मतलब हम कह सकते हैं अतः AF और CE विकर्ण DB को समत्रिभाजित, तीन बराबर भागों में समत्रिभाजित करती हैं। यही हमको सिद्ध करना था कि AF और CE विकर्ण DB को समद्विभाजित करती है। AF और CE विकर्ण DB को समद्विभाजित करती है, अर्थात DM बराबर MN बराबर NB। वीडियो को ध्यान से देखने का आभार। अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिएगा।